तो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाकर किसानों को की जिंदगी के सबसे बुरे दिन दिखा दिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गैर जिम्मेदाराना फैसले लेकर अहंकारी हो चुके। हिसार में पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। दिल्ली की सरहदों पर हजारों की तादाद में किसान आंदोलनकारी 45 दिनों से वहां डेरा डाले हुए हैं। सरकार से अब तक की बातचीत पूरी तरह बेनतीजा रही है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और हरियाणा सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 45 दिनों से आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। किसान कड़कड़ाती सर्दी में किस तरीके से शहादत हो चुकी है, 60 से ज्यादा किसानों की अब तक सर्दी से मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अच्छे दिनों की उम्मीद में किसानों के ये कौन से दिन आ गए? किसानों के आज के दिन जो बुरे दिन आए हैं, शायद इतिहास में हमने इतने बुरे दिन कभी नहीं देखे और खास करके डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र में ऐसे दिन आना। और सरकार ने किसानों के लिए जो समझ रही है ना, वो ऐसे समझ रही है जैसे इनके साथ जिद होगी किसानों के साथ कि हमने इनकी बात को मानना ही नहीं। हमने जो ये 3 कानून लिया है कृषि संबंधित के, सुधार करेंगे और एक MSP जो है उसको अलग छोड़ दिया। तो इसलिए इन तीनों सुधारों के बहाने जो है ना, सरकार ये सोच रही है पता नहीं कितना ही किसानों को फायदा हो जाएगा। लेकिन अंदर की जो इच्छा है ना, वो इच्छा शक्ति जो है इनकी मर चुकी है, मुझे यही लगता है। क्योंकि जो आदमी कारपोरेट के खिलाफ थे और वही आदमी कारपोरेट को बढ़ावा देने के लिए सारे के सारे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन भी आया था और सब कुछ हुआ था, वर्ल्ड सारा खुला ओपन हुआ, उससे फायदा भी हुआ। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जब किसान चाह ही नहीं रहा था, या तो किसान निवेदन करे सरकार से कि मैं ये सुधार चाहिए, और वो एक्ट उसको भी छेड़ दिया। कब 1937 में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, सर छोटू राम ज्वाइंट पंजाब के, उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान का इकट्ठा ज्वाइंट था, उस टाइम रेवेन्यू मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने ये कानून बनाया था मार्केटिंग वाला, AMPC जिसको बोलते हैं, उन्होंने बनाया था ये कानून। और उसके बाद खास करके हरियाणा और पंजाब में उन्हीं का एरिया था ये। इस एरिया में आज भी मार्केट कमेटियां जितनी है हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, और इसीलिए इन दो प्रदेशों के लोगों को पूरा ज्ञान है। उन्होंने मार्केट कमेटी का जो भी एक फायदा मिला था वो उन्होंने देख लिया है। इसलिए ज़्यादा उनको ये हुआ है कि MSP का जिक्र नहीं कर, इसका मतलब MSP तो धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और दूसरी बातें कर रहे हैं वो कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की, कॉर्पोरेट पहले भी हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे लोन में लैंड मॉर्गेज बैंक हो, सारे पहले फेल हो चुके हैं। हजारों करोड़ का कर्जा है, सरकार कर्जा उनको दे देगी और किसानों को देती है। हर साल पुराने को नए को पुराने को नया कर देते हैं, इस तरह कर रहे हैं वो। ऑलरेडी हमारे यहाँ सिस्टम फेल है। किसी स्टेट में होगा, गुजरात में होगा, महाराष्ट्र में होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। कोऑपरेटिव सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। साफ तौर से आंदोलनकारी किसानों का समर्थन यहाँ प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ से किया गया। साफ में बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अलविदा तो वो नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी अगर किसी भी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ करना चाहती है तो उसका वो स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का साथ, किसानों का सहयोग, किसानों की इस लड़ाई को वो पूरी तरह जायज बता रहे हैं और 2 टूक ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल अहंकार का शिकार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।